आने वाले एपिसोड में कहानी का रुख ऐसा मोड़ लेने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वसुधा, जो हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी, अनजाने में अपनी मौत को खुद बुला लेगी। हनुमत, जो बाहर से तो सख्त दिखता है पर अंदर से कितना टूटा हुआ है, वही अपनी ही बेटी के लिए मौत का कारण बनेगा। सीन की शुरुआत होती है वसुधा के हाथों में रखी उस थाली से जिसमें जहर मिला हुआ खीर रखा है। वसुधा बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए खीर खाती है और जैसे ही पहला निवाला उसके गले से उतरता है, उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वह जमीन पर गिर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और कांपती आवाज में वह हनुमत से कहती है, बाबा साहब, आखिरी बार, बस आखिरी बार मुझे देव सर से मिलवा दीजिए। मैं उन्हें देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। हनुमत के हाथ कांपने लगते हैं। वह भागकर देव को बुलाता है। देव सारी बात सुनते ही पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहां आता है। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है, वसुधा की सांसें थम चुकी होती हैं। देव घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। वह हनुमत का कॉलर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काकुसा? मेरी वसु को मुझसे छीन लिया तुमने। अरे कैसे बाप हो तुम, जिसने अपनी ही बच्ची को जहर दे दिया? तुम्हारे हाथ कैसे नहीं कांपे? ऐसा बाप होना अनाथ होने से भी बदतर है। हनुमत रोते हुए अपने गुनाह को स्वीकार करता है। हाँ छोटे हुक, मैंने ही मारा है अपनी वसु को। मैं ही हूं उसकी मौत का जिम्मेदार। मैंने ही अपने हाथों से उसे खीर में जहर देकर मार डाला। देव का दिल टूट जाता है। वह चीख उठता है। तभी चंद्रिका, अविनाश और घर के बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। वसुधा की लाश को देखकर चंद्रिका चीख उठती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। देव बिना सोचे समझे हनुमत को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या सच में हनुमत को जेल भेजना सही है या किसी मजबूरी ने उसे इस गुनाह पर मजबूर किया? और अब सवाल आपसे, क्या हनुमत को उसकी सजा मिलनी चाहिए? क्या देव का यह कदम सही है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। संगीत तेज होता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।